नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्यों कीट नहीं मरते हैं। अभी वर्तमान कंडीशन में पिछले 10 दिन 15 दिन में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, थोड़ी सी रेनफॉल हो रही है, थोड़ा सा सूखे की कंडीशन बन रही है। तो इन 4-5 अवस्थाओं की वजह से पौधों में अचानक ही कहीं कर्लिंग हो रही है, कहीं थ्रिप्स आ रहा है, तो कहीं वाइट फ्लाई आ रहा है, कहीं विल्ट आ रहा है। मतलब फंगस और कीटों का अटैक साथ में दिखाई दे रहा है, जिससे पौधों में एक डिफिशियंसी सिम्टम क्रिएट हो गया है और पौधे बहुत ही स्ट्रेस की कंडीशन में है। दूसरी तरफ किसान भाई और बहन जो लगातार पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, कैसे भी करके डीलर रिटेलर के माध्यम से दवाई लाकर अपने खेत में मिर्ची के पौधों को ठीक करना है। लेकिन एक ब्रांडेड दवाइयाँ, जो मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ का उपयोग करने के बाद भी स्थिति वही बनी हुई है। तो क्या ऐसे कारण है कि इतनी ब्रांडेड दवाइयों का उपयोग करने के बाद भी हमारे कीट और हमारी फसल पर नुकसान होता ही रहता है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ये सारी जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि प्लांट, और प्लांट के ऊपर आते हैं इंसेक्ट और डिसीज। पौधा जो होता है वह जमीन में है, तो जमीन में अगर हमारी ताकत होगी तो अपने आप ही पौधे का डिफेंस सिस्टम, जैसे अपने अपने शरीर का एक डिफेंस सिस्टम होता है, ऐसे ही पौधे के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो आने वाले पेस्ट को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब न ज़्यादा धूप है न ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उस अवस्था में आपकी सारी दवाइयाँ काम करती है कीटों के ऊपर, और साथ ही आपका पौधा स्वस्थ बना रहता है। लेकिन एक विपरीत कंडीशन में हम दवाइयों का उपयोग करते हैं फिर भी कीट नहीं मरते हैं। तो विपरीत कंडीशन ही है एक, ये ध्यान रखिए, विपरीत कंडीशन ही है अचानक जो कीड़ों को पैदा होने में मदद करती है, बीमारियों को पैदा होने में मदद करती है। ये विपरीत कंडीशन क्या है? विपरीत कंडीशन को हम बोलते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब कि एबायोटिक स्ट्रेस मतलब होता है जो जीवित नहीं है। जीवित नहीं है मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, आपकी आर्द्रता हो गई, तापमान हो गया, कम तापमान, अधिक तापमान, सूखे की स्थिति। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बरसात भी हो रही है और सूखा भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये सारी जो कंडीशन है ये इंसेक्ट और डिसीज को आने का न्योता देती है, और भारी मात्रा में आने का न्योता देती है। और इनकी एक लेइंग कंडीशन जो कीट होते हैं, जैसे आपका थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, माइट, आपके फंगस जैसे विल्ट हो गया, वर्टिसिलियम बैक्टीरियल, इन सब के फेकंडिटी मतलब इनके बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब बढ़ने की क्षमता बढ़ गई तो आप डाल रहे हो सारी चीज़ें। अब आपका उद्देश्य क्या है? आपने उद्देश्य बनाया कि खेत में कीट आ गए हैं तो क्या करूं? तो आप क्या कर रहे हैं, जो ब्रांडेड दवाइयां मार्केट से आ रही है वो दवाइयां आप स्प्रे कर रहे हैं। अलग अलग ब्रांड के मार्केट में कई प्रोडक्ट हैं जो आप उसको हर 2 दिन में, हर 3 दिन में स्प्रे शेड्यूल आपने चेंज कर दिया। पहले जो 8 दिन में लेते थे वो आप 2 दिन में ले रहे हो, 3 दिन में ले रहे हो, डाल रहे हो। तो जब इतनी दवाइयां आप देंगे तो पौधा अपने आप में स्ट्रेस की कंडीशन में और डेवलप होगा। जैसे आपको 3-4 गोलियां खिला दे पैरासीटामोल, तो क्या होगा? आपके शरीर में भी परेशानी होगी, आपके शरीर में भी नुकसान होगा, आप चल नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लूज मोशन हो जाएगी। ऐसे ही नंबर ऑफ स्प्रे जब इस कंडीशन में हम देते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो इस कंडीशन में कोई दवाइयों का असर नहीं होता है, क्योंकि लगातार हम दे रहे हैं, लगातार हम दे रहे हैं। कुछ मिलता है रिजल्ट थोड़े थोड़े समय के लिए, लेकिन आपकी जो जेब का खर्च होता है वो जेब का खर्च आपका बहुत बढ़ जाता है, और स्थिति ये बन जाती है कि हम कर्ज में हो गए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है कि जब इतने मल्टीनेशनल ब्रांड हमने डाल दिए हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या हमें स्प्रे करते रहना चाहिए? ये हर साल की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमें स्प्रेस को रोक देना चाहिए। स्प्रेस को रोक देने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अब स्प्रे, आप कई किसान ऐसे हैं कि स्प्रे रोक देंगे तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, मेरी फसल इतनी अच्छी है, मेरे इतने पौधे लगे हैं, इतने इतनी मिर्ची लगी हुई है, तो इस मेरी मिर्ची खराब हो गई तो क्या होगा? यह आपका डर का न्योता है, और फिर इस डर का उपयोग ये मल्टीनेशनल ब्रांड करते हैं। यहाँ पर ये करने की आवश्यकता है, जब टेम्परेचर सब कंडीशन विपरीत है तो हमें पौधे के ऊपर काम करना चाहिए, पौधे के डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए, कैसे भी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का काम करना चाहिए, न कि स्प्रेस लेने का काम करना चाहिए। दूसरी चीज, आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, जब पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है,
जब पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें स्प्रेइंग जो दूसरे मतलब स्प्रे मत करो, केमिकल स्प्रेस को छोड़कर हमें वो स्प्रे लेना चाहिए जो पौधे के डिफेंस सिस्टम को बढ़ाते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हमें वैक्सीन ठोक दी, तो वैक्सीन ठोक दी तो क्या हुआ, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया हमारे शरीर के। तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया तो अपने आप वो वायरस जो है उसके अंदर, वो अंदर जो हमने भेजा है केमिकल वो उसको लड़ रहा है। तो ऐसे ही एक डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और जो दवाइयाँ देते हैं वो हम बाहर से देते हैं। कुछ समय के लिए इंसेक्ट होते हैं, उड़ के चले जाते हैं, कुछ समय के लिए इंसेक्ट होते हैं, रुक जाते हैं, चेक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को आप समझिए दोस्तों, आपका खर्चा बचेगा। शुरू दिन से खर्चा बनाना सीखना ही होगा आपको। तो इसकी जगह हमें क्या करना होगा कि भाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो इसके पौधों पर डिफेंस सिस्टम काम करना। तो ऐसे तत्वों को हमें ढूंढने होंगे जो पौधों के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता हो। शुरू से ही अगर आप करते रहेंगे तो आपका फायदा होगा। मल्टीनेशनल्स के कई ब्रांड हैं, लेकिन ये एक निश्चित टेम्परेचर भी पर ही काम करते हैं। अब दो अवस्था है, एक है ईटीएल, एक है ईआईए। ईटीएल का मतलब होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इस कंडीशन में जब आप पौधे को देखेंगे तो जब आप पौधों को देखेंगे तो उसमें इंसेक्ट को मैनेजमेंट इस कंडीशन में हम कर सकते हैं। आपको लगे कि भाई मैं पेस्टिसाइड डाल रहा हूँ, मैं इंसेक्टिसाइड डाल रहा हूँ, सारे कंट्रोल मेजर्स अपना रहा हूँ और पेस्ट नियंत्रित है, तो ये आपकी ईटीएल अवस्था है। लेकिन आपकी एक दूसरी अवस्था होती है कि आपने सारे कंट्रोल मेजर अपना लिए, सब दवाई डाल दी, एलो ट्रैप लगा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी कीट नहीं मर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वैसी की वैसी अवस्था बनी रही है। तो इसका मतलब है कि जो EIL अवस्था मतलब इंजरी लेवल पर हमारी फसल में इंजरी लेवल की स्थिति आ गई है, इस अवस्था में हमें ये करना होगा कि धैर्यपूर्वक शांत रहना होगा। एक अच्छे व्यक्ति से सलाह लेगा जो आपको पसंद आता है। अगर वो व्यक्ति आपको कहता है कि नहीं ये चीज़ आप कर दीजिए, तो आप वो चीज़ करने का प्रयास करें। बाद में आप क्या करते हो, जब बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बाद अब आपका पेट भर गया, अब आपने उस मिर्ची को उखाड़ के फेंक दी। लेकिन राइट वे में इस दिमाग का उपयोग नहीं किया कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन यही करती है, हर चीज़ को फैलाने का काम करती है, रोकने का काम करती है। पौधे का डिफेंस सिस्टम पर बार बार मैं कहता हूँ, एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम होता है, एक पैसिव डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंसिव सिस्टम पर भी आवश्यक है भाई। कब तक आप कीटों को उड़ाते रहोगे, महंगी महंगी दवाइयाँ हैं बाजार में, आपका भला कैसे होगा? तो भला तब होगा जब मैनेजमेंट होगा, साथ में सुनना भी चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है दर्द इतना कि मैं क्या करता हूँ यार। अगर ठीक है, आप मान लीजिए आप अपने मन की कर लेंगे, तो क्या आपका पेस्ट नहीं आया आपके खेत में, या रुक गया, या ठीक 25 दिन उसने रिजल्ट दे दिए, 50 दिन रिजल्ट दे दिए? नहीं दिए ना। आपने स्प्रे किया, 4 दिन आपको सेटिस्फेक्शन मिला, फिर उसके बाद और स्प्रे में भिड़ गए आप। तो जब कोई चीज़ है, अगर हमें समझना चाहिए कि कोई हमें समझा रहा है तो उस चीज़ को समझिए। हमें आपके कॉस्ट कटिंग को ध्यान ही देना होगा। तो अगले जो 2 महीने हैं मिर्ची के, ये बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर जब भी आपको लगे कि विपरीत कंडीशन है और मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, तो पौधों के डिफेंस सिस्टम पर काम करिए, केमिकल्स को बंद कर दीजिए। सीधी बात है, केमिकल्स को बंद कर दीजिए, डिफेंस सिस्टम पर काम करिए। तो डिफेंस सिस्टम में ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं? तो उनको आप सर्च करिए। नहीं पता हो तो मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये मेरी छोटी सी भावना थी। ETL EIL को आप समझिए, मौसम के अनुकूल स्प्रेइंग लीजिए, मौसम के अनुसार ही चलिए, तो ही हमारी खेती और हमारी खेती का खर्च कम हो पाएगा और हम सफल हो पाएंगे। तो ये था मिर्ची के ऊपर छोटा सा मेरा वीडियो कि कीट क्यों नहीं मरते हैं, क्या कैसे एबायोटिक स्ट्रेस पौधों में फैलता है, एबायोटिक स्ट्रेस की कंडीशन बनती है, वो मैंने इस वीडियो में बताया। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका सहयोग ऐसा ही बनता रहे, आपका ऐसा प्यार मिलता रहे, वही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।